साथियों, आप सब जानते ही हैं कि जिस प्रकार से आज के दिन केंद्र सरकार की कारगुजारी चल रही, मैं केवल ये नहीं कहना चाहूँगी कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी समझ लीजिए या विरोधी पार्टियों के लोगों नेताओं के बारे में सोच लीजिए, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज के दिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इस भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के नीचे जो जन विरोधी कार्य हो रहे हैं। अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें, जिस प्रकार से महंगाई, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है, जिस प्रकार से हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उनको ख़त्म किया जा रहा है, निजी हाथों में बेचा जा रहा है। राजनीतिक रूप से आप देखते हैं कि जो एक समय में जिन्हें हम इंडिपेंडेंट संस्थाएं कहते थे, आज वो कैसे बंधुआ हो गए। संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है। हमारा सामाजिक ताना बाना जो सदियों से एक भाईचारा हमारे देश में, समाज में चलता आ रहा है, आज उसमें विष घोला जा रहा है। सारी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं जो एक एक नागरिक को, उसके जीवन को छूती हैं। कल दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली हुई, महंगाई पर हल्ला बोल रैली। उससे पहले सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की ओर से जो इस बढ़ती हुई महंगाई और अन्य मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अनेकों धरने, जुलूस, आंदोलन किए। और दिल्ली में भी आपने देखा, महंगाई के खिलाफ संसद में भी लड़ाई लड़ी गई, संसद के बाहर भी लड़ाई लड़ी गई, सड़कों पर लड़ाई लड़ी गई देश के लोगों की। कल हल्ला बोल रैली में, जो कि एक ऐतिहासिक रैली हुई, राहुल गांधी जी ने जिसे संबोधित किया, मुझे लगता है आप सभी लोगों ने उसे देखा होगा। आजकल तो मीडिया, सोशल मीडिया, हर माध्यम से एक एक पल की खबर सब लोगों के पास होती है, तो उस खबर को आपने देखा। तो साथियों, जो आज के दिन देश के ऊपर इतनी बड़ी देश की जनता पर आपदाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये इस तरह की कारगुजारी, ऐसी सरकार हमने कभी देखी नहीं। सरकारें तोड़ी जाती हैं, किस तरह से पार्टियों को तोड़ा जाता है, केवल और केवल सत्ता के लोग तमाशा देखते हैं। तो साथियों, इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश को, समाज को फिर से जोड़ने की बात करें। बहुत कम मैं समझती हूँ कि आज़ादी के बाद इस तरह के मौके हुए जो व्यापक रूप से ऐसा कार्यक्रम किया गया, और ये आज के समय की चुनौतियों को स्वीकारते हुए किया जा रहा है। राहुल गांधी जी हमारे देश में एक बहुत बड़ी, लंबी भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में होगा। उसका ब्यौरा
मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। सबसे पहले इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? 4 मुख्य उद्देश्य हैं। एक नंबर पहला, सभी भारतीयों के बीच एकता कायम करना, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के प्रतिबिंबित मूल्यों में विश्वास रखते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि आज फिर ज़रूरत है एकता की, इस देश को एक रखने की। दूसरा, आर्थिक विषमताओं, सामाजिक विभाजन और अत्यधिक राजनीतिक केंद्रीयकरण से बुरी तरह से प्रभावित करोड़ों भारतीयों की आवाज़ को उठाना। केंद्र किस तरह से सारी सत्ता का, पावर का केंद्रीयकरण कर रहा है, राजनीतिक रूप से संस्थाओं को कैसे कंट्रोल करता है, जो राज्यों के अधिकार होते हैं उनके ऊपर कैसे, वो चाहे राजनीतिक रूप से करें या आर्थिक रूप से करें, राज्यों को उनका हिस्सा नहीं मिलता, टैक्स का जो मिलना चाहिए, जो इकट्ठा किया जाता है, जीएसटी का। और ख़ास तौर से जैसे हमारी दूसरी जो इनके अपनी पार्टी की सरकारें जहाँ नहीं हैं, वहाँ पर कैसे उन सरकारों को इस तरह से भी दबाने का प्रयास किया जाता है। तीसरा, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लोगों के साथ मुद्दों और उनके संभावित समाधानों पर चर्चा करना इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। चौथा, अनेकता में एकता और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांतों के अनुरूप सामाजिक समरसता को मजबूत करना। नहीं हो कि हम एक जगह से चल पड़े, कन्याकुमारी से और कश्मीर तक पहुंच जाएंगे। इसके मकसद है लोगों के साथ वार्तालाप होगा। राहुल जी खुद लोगों से वार्तालाप करेंगे और लोग जो चाहेंगे उनसे बातचीत करना चाहेंगे इस यात्रा के माध्यम से। 7 सितंबर को ये यात्रा शुरू हो रही है कन्याकुमारी से। 12 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये गुजरेगी। 350 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, इससे ज़्यादा हो सकता है। वैसे मैंने क्या बोला, 350 बोला? नहीं, 3,500। आप देख सकते हैं ना, ज़बान हो जाती है ऐसे सबकी। 3,500। मैं अपनी गलती ठीक करूँगी। 12 राज्य, 2 केंद्र शासित, 3500 किलोमीटर, 3,500 किलोमीटर कम से कम, ज़्यादा हो सकती है। और कम से कम 150 दिन, इससे ज़्यादा ही होंगे। कम से कम 150 दिन ये यात्रा चलेगी। इसमें हमने 118 यात्री ऐसे चुने हैं देश भर से, जो लगातार इस यात्रा में शामिल रहेंगे। इसके अलावा 100 प्रदेश यात्री होंगे, जिस प्रदेश से हम गुज़र रहे होंगे वहाँ के। ये हैं जो कोर ग्रुप होगा, जो साथ में चलेगा। पर इसके अलावा जो डिटेल हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी। हमारी वेबसाइट है bharatjodoyatra.in, उसमें सारा ब्यौरा, क्योंकि बीच बीच में कुछ बदलाव भी आते जाते हैं, आप समझ सकते हैं। सारी तैयारी हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। ये एक प्लानिंग है, लंबी प्लानिंग है। 3-3 दिन, 4-4 दिन पहले आगे के दिनों का डिटेल्ड ब्यौरा मिलता रहेगा।
राज्य स्तर पर भी भारत जोड़ो यात्रा, ऐसे हर राज्य में जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा गुजर नहीं रही है, वहाँ यात्रा का संदेश पहुँचाने के लिए भी हर राज्य में ये यात्रा चलाई जाएगी। दो चरण में, हाँ जी, मैं सारा पढ़ दूँ, आपके सवाल होंगे, मैं ज़रूर आपका जवाब देना चाहूँगी। इसमें जो भी चाहे हमारी इस वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। अभी तक 40,000 लोग ऑलरेडी, अभी तक 40,000 लोग इसमें पंजीकरण अपना करा चुके हैं, जो कि इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग चरणों में। ये यात्रा 2 चरणों में होगी, सुबह और दोपहर बाद। सुबह 7, साढ़े 7 से लेकर 10:30 बजे तक। इसमें मूल रूप से जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो ये यात्री हैं, वो लोग भाग लेंगे सुबह सुबह, और रास्ते में जो भी लोग बात करना चाहें, मिलना चाहेंगे, वो मिलते जाएंगे। दिन भर में फिर दूसरा चरण दिन का जो होगा वो 3:30 बजे से होगा, और उसके बीच में अंतराल में थोड़ा सा समय खाने पीने का उसको छोड़कर लोगों से बातचीत की जाएगी। जैसे संस्थाएं हैं जिनके साथ वार्तालाप हो, डिस्कशंस हों, जो अपनी बात रखना चाहें, जो अपनी समस्याएं बताना चाहें या कोई हल बताना चाहें, उनके साथ वार्तालाप। हर जगह आप समझ सकते हैं कि जो केरला में बात होगी वो ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान में भी उसी तरह की बात हो। तो हर जगह की लोकल बातें भी कांग्रेस के लोग, राहुल जी, उनको सुनना चाहें। ऐसा नहीं है कि केवल एक तरफा बातचीत हो, एक टीवी पर कोई बैठ जाएं और अपनी बात करें और देश के लोगों को फोर्स किया जाए कि आप सुनिए। हमारे यहाँ लोग अपनी इच्छा से इसके साथ जुड़ेंगे, और हमारी पार्टी जगह जगह पर इसका इंतज़ाम करेगी कि लोग इसे देखें, उनको जो चाहेंगे वहाँ पर आ सकते हैं, वो सब इंतज़ाम किए जाएंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28